हेलो बच्चों, तो फाइनली अलजेब्रा का पेपर हो गया है। ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। एमसीक्यूज़ जो है सबसे पहले काफ़ी आसान एमसीक्यूज़ थे। राइट फ्रॉम द स्टार्ट के एक्स का वैल्यू 1 पुटअप करना है और उससे वाई का वैल्यू निकालना है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, एपी का क्वेश्चन आया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और बेसिक प्रैक्टिस के साथ एमसीक्यू आप बहुत जल्दी कर पाते। उसके बाद जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, अगेन काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू, एपी का कॉमन डिफरेंस, सी जीएसटी और एसजीएसटी निकालना, कॉइन टॉस हुआ है, सैम्पल स्पेस निकालना। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 थे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, ऐसे समझ ले को फ्री के मार्क्स है वहाँ पर। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में वो वाला क्वेश्चन भी आया था शेयर मार्केट में, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे से बात हुई थी और मैं उनसे कहा था कि करके जाना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत कॉमन है, आपने सॉल्व किया होगा। उसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज करके एबीसी निकालना है, सुपर इजी क्वेश्चन। उसके नीचे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, एपी निकालना, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन। उसके बाद कुरियर सर्विस वाला क्वेश्चन भी आसान था, शायद अगर आपने किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऑप्शन में तो आसान क्वेश्चन थे। उसके नीचे अगर आप वहाँ पर पूरा देखेंगे तो वहाँ पर पूरा बिल बना हुआ था उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पे आ जाए, अगेन क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन सॉल्व करना था 3 मार्क वालों में। उसके बाद फार्मूला मेथड से एक सॉल्व करना था और एक क्वेश्चन आया था जिसमें अज्यूम मीन में पूरा का पूरा दिया हुआ है, आपको पूरा टेबल दिया और आपको सिर्फ मीन ऑब्जर्व करके निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। गर्ल्स बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी का सैम्पल स्पेस का क्वेश्चन था, अगेन आसान है। 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आया है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी था पीडीएफ में, आसान क्वेश्चन। मीडियन वाला क्वेश्चन अगेन आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाँ, जो 4 मार्क वाले में जो हॉट्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, पहला जो एपी का क्वेश्चन था, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, सेकेंड टर्म इज क्यू, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था अगर आपने नहीं किया, पर उसके अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए, आपको NE2 करना था वहाँ पर, उसके ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर वाला है। तो मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन वाले 2 क्वेश्चन आप कर सकते थे। उसके नीचे लास्ट जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपको ग्राफ प्लॉट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। नवनीत 21 में एक क्वेश्चन था, मेस्को के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स के एग्जाम में शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगेन ईजी क्वेश्चन था। और उसके नीचे एक क्वेश्चन था जिसमें 180 लोग हैं टोटल और फिर एक पाई डायग्राम बनाना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। 180 लोग हैं यानी कि 360 का मल्टीपल दिया हुआ है, और अगर 360 का मल्टीपल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कैलकुलेशन आपका काफ़ी आसान हो जाता करने के लिए। और मेरे हिसाब से लास्ट का जो 3 मार्क वाला क्वेश्चन था वो काफ़ी सिंपल था। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ तो आपको 36 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिलने चाहिए। ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो ईजी था, मैं ईजी से मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, काफ़ी ईजी पेपर था। थैंक यू।